यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ द ड्रामा। तो ड्रामा के अंदर जो आर्टिस्टिक पीरियड रहा, कलात्मक पीरियड रहा, या फिर हम कहें कुछ इस तरह की क्रिएटिव स्किल्स रहीं, नेचुरल क्रिएटिव स्किल्स को रिवील किया गया जिस टाइम पीरियड में, उसका हम जिक्र करेंगे। इससे पहले हमने मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस देखे, पीरियड देखे ड्रामाज के अंदर, तो वहाँ पर वो क्रिएटिविटी नहीं थी, वहाँ पर आर्टिस्टिक मैनर नहीं था। इससे पहले मॉरल पीरियड देखा तो वहाँ पर भी नहीं था, चीज़ों को उस तरह से नेचुरल फॉर्म में नहीं दिखाया गया। ह्यूमन बीइंग्स का जो जीवन है, जैसा कि आज आप देखते हैं फिल्म में, प्लेस में, ड्रामाज में, उस तरह से नहीं दिखाया जाता था। कहीं ना कहीं एलिगोरिकल फॉर्म में, किसी आत्मा, प्रेत, अच्छाई बुराई, इसके फॉर्म में दिखाया जाता था। मगर ये वो टाइम पीरियड था जहाँ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को, उनके डे टू डे लिविंग को क्या किया है, इमिटेट किया है, उसकी हूबहू नकल करके स्टेज पर परफॉर्म किया गया है। तो आर्टिस्टिक पीरियड हमने देखा, इससे पहले मिरेकल मिस्ट्री पीरियड देखा, मोरल पीरियड देखा। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द एज ऑफ एलिजाबेथ फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय W.J. लॉन्ग। तो W.J. लॉन्ग की ये बुक है, हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, इसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रही हूँ। और करते हैं द आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ द ड्रामा। आर्टिस्टिक इज़ द फाइनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये जो कलात्मक पीरियड है, कलात्मक स्किल्स हैं, ये फाइनल स्टेज रहा इंग्लिश ड्रामाज के डेवलपमेंट में। इट डिफर्स रेडिकली फ्रॉम द अदर टू। जो हमने पिछले 2 पढ़े हैं, जो मिस्ट्री मिरेकल या मोरल पीरियड, उनसे अलग रहा है ना, रेडिकली डिफरेंट, जो कि सोशली पॉलिटिकली चेंजेस यहाँ पर रहे, पूरी तरह से भिन्न रहा। that its create chief purpose is not to point a moral but to represent human life as it is। इसका चीफ पर्पस मोरल सिखाना नहीं था, नैतिकता बताना नहीं था, जबकि क्या था, ह्यूमन लाइफ जो है उसको बताना था। द आर्टिस्टिक ड्रामा में है पर्पस नो लेस देन द मिरेकल प्लेस। और जो आर्टिस्टिक ड्रामा हैं उनका जो पर्पस रहा शायद नो लेस देन मिरेकल प्लेस, तो मिरेकल प्लेस से कम नहीं था। बट द मोटिव इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट, पर जो मोटिव था हमेशा सबऑर्डिनेट रहा टू द चीफ, जो मुख्य था, एंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइफ इटसेल्फ, कि इस यहाँ पर जो नैतिकता ना सिखाकर जीवन को, स्वयं जैसा जीवन है उसको रिप्रेजेंट किया गया। द फर्स्ट ट्रू प्ले इन इंग्लिश विद अ रेगुलर प्लॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन। सबसे पहला इंग्लिश में जो प्ले आता है जिसको डिवाइड किया गया था सीन्स में, एक्ट्स में, इज़ प्रोबेबली द कॉमेडी। सबसे पहले कॉमेडी आई, राल्फ डॉयस्टर, और बड़ा फेमस है ये। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, फर्स्ट प्ले कौन सा है, सेकंड कॉमेडी कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इट वॉज रिटन बाय निकोलस उडाल, मास्टर ऑफ ईटन। ईटन के यहाँ पर ये महान कलाकार रहे हैं निकोलस उडाल, उनके द्वारा लिखा गया था। एंड लेटर, बाद में, ऑफ वेस्टमिनिस्टर स्कूल, और बाद में ये वेस्टमिनिस्टर स्कूल पहुँचा। एंड वॉज फर्स्ट एक्टेड, सबसे पहले एक्ट किया गया बाय हिज स्कूल बॉयज़, उनके स्कूल बॉयज़ के द्वारा, समटाइम्स बिफोर 1556, कुछ 1556 से पहले। द स्टोरी इज़ दैट ऑफ अ कंसीटेड फॉप इन लव। और इसके अंदर जो स्टोरी थी वो स्टोरी थी एक कंसीटेड फॉप, एक ऐसा व्यक्ति जो कि घमंडी था, फॉप है जो फैशनेबल है, इन लव, प्रेम में था, विद द विडो, एक विडो के, हु इज़ ऑलरेडी एंगेज टू अनदर मैन। और जो वो विडो थी वो एक और इंसान के साथ एंगेज थी। द प्ले इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ द माइल्स ग्लोरियसस। तो ये जो वर्क है माइल्स ग्लोरियसस, यहाँ से एडेप्ट किया गया था। और माइल्स ग्लोरियसस ये एक क्लासिकल कॉमेडी है, क्लासिक कॉमेडी है, जिसको ये लिखी गई थी प्लॉटस के द्वारा। एंड इंग्लिश करेक्टर्स आर मोर और लेस आर्टिफिशियल। यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं उनकी नकल की गई थी, कम और ज़्यादा, बट यहाँ नकल थी हूबहू। बट एज furnishing a model of a clear plot and natural dialogue in influence of this फर्स्ट कॉमेडी। पर यहाँ पर फर्निश किया गया एक मॉडल रखा गया जहाँ प्लॉट्स, नेचुरल डायलॉग, इन्फ्लुएंसेस थे, और ये फर्स्ट कॉमेडी हुई विद इट्स मिक्सचर ऑफ क्लासिक एंड इंग्लिश एलिमेंट्स। और इसके अंदर क्लासिक्स और इंग्लिश एलिमेंट्स रहे। कैन हार्डली बी ओवर एस्टिमेटेड, मगर इसको कम नहीं आंका जा सकता।
द नेक्स्ट प्ले और उसके बाद जो प्ले आया ग्रामर गर्टन्स नीडल, ये 1562 में आता है, इज़ अ डोमेस्टिक कॉमेडी और ये एक घरेलू कॉमेडी है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेकंड कॉमेडी कौन सी थी। अ ट्रू बिट ऑफ इंग्लिश रियलिज्म, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंग्लिश रियलिज्म दिखाई देता है। रिप्रेजेंटिंग द लाइफ ऑफ पीजेंट क्लास, यहाँ पीजेंट जो किसान लोग हैं उनकी क्लास को, उनकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है। अब ग्रामर गर्टल्स की स्टोरी क्या है कि ग्रामर गर्टन इज पैचिंग द लीदर ब्रीचेस ऑफ हर मैन हॉज। तो ये ग्रामर गर्टर जो क्या है, इस पैचिंग करती है एक लीदर ब्रीचेस में ऑफ हर मैन हॉज वैन गिब द कैट गेट्स इनटू द मिल्क पैन। और जब जो ये गिब है, जो कैट है, वो गिर जाती है मिल्क पैन में। वाइल ग्रामर चेजेस दैट कैट, अब जो ग्रामर है उसका पीछा करती है। द फैमिली नीडल इज़ लॉस्ट, तो वो फैमिली नीडल जो है, सुई जो है, वो खो जाती है। अ वेरिटेबल कैलेमिटी इन दोज डेज, और बहुत सारी आफतें, कैलेमिटीज़ अलग अलग तरह की आ जाती हैं उन दिनों। द होल हाउस होल्ड इज़ टर्न अपसाइड डाउन, और पूरा घर ऊपर उथल पुथल हो जाता है। एंड द नेबर्स आर ड्रैग्ड इनटू द अफेयर्स, और जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, अब यहाँ तक जाती है ये अफेयर्स, ये खबर। वेरियस कॉमिकल सिचुएशंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द डिकन, और बहुत सारी कॉमिकल सिचुएशन यहाँ पर बनती हैं डिकन के द्वारा। अ थीविंग बैगाबॉन्ड, और डिकन कौन है, एक बैगाबॉन्ड है, एक घुमक्कड़ है। और कैसा थीविंग, जिसको चुराने का, चोरी करने का बड़ा शौक है, इस तरह का। हु टेल्स गैमर दैट हर नेबर डेन चैटे हैज़ टेकन हर नीडल, जो बताता है कि उसके पड़ोसी ने उसकी नीडल ली है। एंड हु देन हरीज टू टेल डैम चैटर दैट सी इज़ एक्यूज्ड बाई गैमर ऑफ स्टीलिंग अ फेवरेट रूस्टर, और जबकि वो उसके पड़ोसी को बता देता है कि भाई गैमर जो है तुमको आरोपी मानती है कि तुमने उसका रूस्टर जो है वो चोरी कर लिया है। नेचुरली देयर इज़ अ टेरिबल row when the two irate old women meet and misunderstand each other। अब ये स्वाभाविक था कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती। डिकन ऑल्सो ड्रैग डॉक्टर रैट, और डिकन डॉक्टर रैट और क्यूरेटर पादरी को इनटू द क्वेरल बाय टेलिंग हिम दैट, उनको भी सम्मिलित उसमें कर देता है, उन्हें ये सब बताकर। if he will but creep into Dame Chatter's cottage by a hidden way, और वो एक चुपचाप से क्रीप करते हुए उनके कॉटेज तक पहुंच जाता है। ही विल फाइंड हर यूजिंग अ स्टोलन निडल, और वो देखता है कि वो ढूंढ रही है उस खोई हुई निडल को। दैन डिकन सीक्रेटली वॉन्ट्स डेम चैटे दैट ग्रामर गर्टन्स मैन हॉज इज़ कमिंग टू स्टील हर चिकन्स, और जब ये बता देगा उस डेम चैटे को ये डिकन कि वो आ रही है तुम्हारा ये चिकन्स चोरी करने के लिए। एंड द ओल्ड व्यूमन हाइड्स इन डार्क पैसेज, और ये जो ओल्ड व्यूमन है ये अंधेरे रास्ते में ये हाइड कर लेती है अपने आप को। एंड कट गर्ल्स द क्यूरेट साउंडली विद द डोर्स वार, और जो ये जो कट गर्ल्स है, ये जो एक स्टिक है द क्यूरेट साउंडली, और उसको क्यूरेट को ये मारती है उस स्टिक से जोर जोर से विद द डोर वार पर। ऑल द पार्टीज आर फाइनली ब्रॉट बिफोर द जस्टिस, और ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो फाइनली जस्टिस पर आती हैं। वैन हॉज सडनली एंड पेनफुली फाइंड्स द लॉस्ट निडल, जब हॉज को अचानक से और बड़े दुख के साथ वो पेनफुली मतलब तकलीफ़ के साथ वो लॉस्ट निडल मिल जाती है। विच इज़ ऑल द वाइल स्टक इन द लेदर ब्रीचेस, जो कि चुभी हुई थी इस लेदर ब्रीचेस में। एंड द सीन एंड्स अप्रोरियसली फॉर बोथ ऑडियंस एंड एक्टर्स, और ये जो सीन है यहाँ पर इस तरह से ये कॉमेडी एंड होती है। तो आप देख लीजिए कि कॉमेडी लिखी है 1562 में और किस तरह से इसके प्लॉट को बनाने का काम किया है। द फर्स्ट होली इंग्लिश कॉमेडी इज़ फुल ऑफ फन एंड कोर्स ह्यूमर, और यहाँ पर जो सबसे पहली कॉमेडी थी फन का और ह्यूमर से भरी हुई थी। इज़ अ वंडरफुली ट्रू टू द लाइफ इट रिप्रेजेंट, इसने बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से लाइफ को रिप्रेजेंट किया। इट वॉज लॉन्ग एंड एट्रीब्यूटेड टू जॉन स्टिल, बड़ी लंबी थी और इसका श्रेय भी जॉन स्टिल को जाता है। आफ्टरवर्ड इसके बाद बिशप ऑफ बाथ को जाता है, बट द ऑथरशिप इज़ नाउ डेफिनेटली असाइंड बाय विलियम स्टीवेंसन, बट इसकी जो ऑथरशिप है वो स्टीवेंसन को जाती है।
अर्लीस्ट एडिशन ऑफ द प्ले वॉज प्रिंटेड 1575, जो सबसे पहला एडिशन है वो प्रिंट होता है 1575 में। बट अ सिमिलर प्ले कॉल्ड डाइकन ऑफ बेडलम, पर इसी की तरह एक और जो प्ले डाइकन ऑफ बेडलम है वॉज लाइसेंस, उसको अलाउ किया गया, उसको अनुमति मिली। अब लाइसेंस हुआ 1552 में, 12 ईयर्स बिफोर शेक्सपियर्स बर्थ, 12 साल पहले जब शेक्सपियर का बर्थ हुआ। और यहाँ ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि शेक्सपियर कॉमेडी ट्रेजेडी लिखने के महान राइटर हुए, इसीलिए। टू सो, ये दिखाने के लिए द स्पिरिट एंड द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ द प्ले, की किस तरह से जो भावना है, मेट्रिकल फॉर्म है उस प्ले की, वी गिव अ फ्रेगमेंट ऑफ द वॉइस डिस्क्रिप्शन ऑफ द Dullard Hodge trying to light a fire on the hearth from the cat's eye, and another fragment of the old drinking sons at the beginning of the second hand एक्ट। और ये जो प्ले है इसी के जैसा था, जिसमें क्या ये जो इस तरह का प्लॉट यहाँ पे मेंशन किया गया था। अब हम बात करते हैं ट्रेजिडीज़ की। आर फर्स्ट ट्रेजिडी गॉर्बोडक वॉज रिटन बाय थॉमस सेक्वेल एंड थॉमस नॉर्टन। हमारी पहली जो ट्रेजिडी है थॉमस सेक्वेल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई, एंड वॉज एक्टेड इन 1562, और इसको एक्ट किया गया था 1562 में, ओनली 2 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ शेक्सपियर, और 2 साल पहले की जब शेक्सपियर का जन्म होता है। इट इज़ रिमार्केबल नॉट ओनली एज आर फर्स्ट ट्रेजिडी बट एज द फर्स्ट प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, रिमार्केबल है, ना सिर्फ फर्स्ट ट्रेजिडी की फॉर्म में बट फर्स्ट वर्स ब्लैंक वर्स प्ले के फॉर्म में। द लेटर बीइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट, और बाद में बड़ी महत्वपूर्ण बन गई, सिंस इज स्टार्टेड, जब से ये शुरू हुई, द ड्रामा इनटू द स्टाइल ऑफ वर्स बेस्ट सूटेड टू द जीनियस ऑफ इंग्लिश प्ले राइट। और उसके बाद में ये जो ब्लैंक वर्स का जो चलन है, प्रचलन है, यहाँ से आगे बढ़ता है इंग्लिश की ड्रामा की दुनिया में। द स्टोरी ऑफ गॉर्बोडक इज टेकन फ्रॉम द अर्ली एनल्स ऑफ ब्रिटेन एंड रिकॉल्स द स्टोरी यूज्ड बाय शेक्सपियर्स इन किंग लियर। तो ये जो इसका जो स्टोरी है वो ली गई थी एनल्स से, ब्रिटेन के जो एनल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से, और ये स्टोरी रिकॉल की गई थी किंग लियर में भी। गॉर्बोडक किंग ऑफ ब्रिटेन, जो गॉर्बोडक है वो किंग है, राजा है ब्रिटेन का। डिवाइड्स हिज किंगडम बिटवीन 2 सन्स फेरेक्स एंड पोरेक्स, और अपने किंगडम को 2 बेटों में बांट देता है, जिसके नाम फेरेक्स और पोरेक्स होते हैं। द सन्स क्वेरल एंड पोरेक्स द यंगर, जो दोनों ही बेटे लड़ते हैं, और जो पोरेक्स जो छोटा है, स्ले हिज ब्रदर, अपने बड़े भाई को स्ले कर देता है, उसकी मृत्यु कर देता है। हु इज़ क्वींस फेवरेट, जो कि क्वीन का फेवरेट था। बाइडिना द क्वीन, और बाइडिना उनकी क्वीन का नाम है। स्लेस पोरेक्स इन रिवेंज, जो क्या करती है, पोरेक्स को स्ले कर देती है रिवेंज में। द पीपल रिवेल एंड स्ले बाइडिना इन द गॉर्बोडक, और फिर लोग क्या करते हैं, इन दोनों राजा और रानी को कत्ल कर देते हैं। देन द नोबलेस्ट किल्स द रिबेल्स, और यहाँ पर इस रिबेल में, इस विद्रोह में सारे जो नोबल हैं, राजा रानी बेटे सब मर जाते हैं। एंड इन टर्न फॉल टू फाइटिंग ईच अदर, और फिर क्या होता है कि सब लोग आपस में लड़ते हैं। द लाइन ऑफ ब्रूटस बीइंग एक्सटिंक्ट विद द डेथ ऑफ गॉर्बोडक, और जो यहाँ पर लाइन है ब्रूटस की, वो क्या होती है, बीइंग एक्सटिंक्ट, बाहर निकल जाती है इस गॉर्बोडक की डेथ से। द कंट्री फॉल इनटू एनार्की, अब यहाँ पे सारा एनार्की फैल जाती है। विद रिवेल्स, विद्रोह के साथ, नोबल्स एंड स्कॉटिश इन्वेडर ऑल फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ सक्सेसर, कि भाई आगे उत्तराधिकारी कौन होगा, कोई भी नहीं होगा, तो इस बात पर ये लोग लड़ते हैं। द सर्टेन फॉल्स अपॉन अ सीन ऑफ ब्लड शॉट एंड अटर कन्फ्यूजन, और इस प्ले में ब्लड शॉट्स के सीन और कन्फ्यूज़न के सीन यहाँ दिखाए गए हैं। द आर्टिस्टिक फिनिश ऑफ द फर्स्ट ट्रेजिडी, जो आर्टिस्ट इस ट्रेजिडी, ये जो फर्स्ट ट्रेजिडी है इसको फिनिश करते हैं, इज़ मार्ड बाय द ऑथर्स, ये मार की गई थी ऑथर्स के द्वारा। एविडेंट पर्पस टू परसुएट एलिजाबेथ टू मैरी, तो एक साक्ष्यकारी पर्पस था एलिजाबेथ से मैरी तक। अब ये आप देखेंगे एलिजाबेथ टाइम में तो ये मैरी हैं, इसके बाद इनके फादर वगैरह जिस पर कोई बेटा नहीं था, मैरी बन गई महारानी, मगर उसके बाद एलिजाबेथ आती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से परसुएट की गई है, उसी चीज़ को दिखाने का काम किया गया है। इट एम्स टू शो द डेंजर ऑफ विच इंग्लैंड इज़ एक्सपोज्ड बाय द अनसर्टेनिटी ऑफ सक्सेसन। ये जो एम था इस प्ले को दिखाने का, वो इंग्लैंड को ये दिखाने का था कि वहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है कि आगे उत्तराधिकारी कौन बनेगा।
अदरवाइज द प्लान ऑफ द प्ले फॉलोज द क्लासिकल रूल ऑफ सिनेका। जबकि ये जो प्ले है ये क्लासिकल रूल जो सिनेका का है उसको भी फॉलो करता है। देयर इज़ वेरी लिटिल एक्शन ऑन द स्टेज, स्टेज पर बहुत कम एक्शंस होते हैं। ब्लड शेड है, बैटल है, अनाउंस की जाती है मैसेंजर्स के द्वारा, एंड कोरस आते हैं, मैसेंजर्स आते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता ये था कि स्टेज पर इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि वो सारा सीन दिखाया जाए, तो मैसेंजर आके उन सीन्स को बताने का काम करता था। कोरस आते थे तो गा गा कर उन सीन को बताने का काम करते थे। ऑफ 4 ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, और 4 बूढ़े व्यक्ति ब्रिटेन के सम्स अप द सिचुएशन, उस सिचुएशन को कंक्लूड करते हैं विद अ फ्यू मोरल ऑब्जर्वेशंस, कुछ मोरल ऑब्जर्वेशन के साथ एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द फर्स्ट 4 एक्ट, पहले 4 एक्ट जो हैं उन पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन ड्रामा। अब ये जो ड्रामा है, नाटक रहे हैं, उन पर चाहे वो कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, कुछ भी, उस पर जो क्लासिकल इन्फ्लुएंस रहे हैं, प्रभाव रहे हैं, वो क्या रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा है आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।